रेवाड़ी नगर परिषद में आरोप प्रत्यारोप के दौर के बाद अब पार्षद शहर में विकास कार्यों को लेकर भी मुखर होते दिख रहे हैं। शनिवार को रेवाड़ी शहर के अधिकतर नगर पार्षद चेयरपर्सन पूनम यादव के नेतृत्व में डीसी यशेंद्र सिंह से मिले। पार्षदों ने डीसी से मिलकर 2019 से बकाया स्टाम्प ड्यूटी के 24 करोड़ रुपए दिलाने की मांग की। नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। यहाँ यह भी बताना जरूरी है कि शहर में जमीनों के पंजीकरण के दौरान 2% स्टाम्प ड्यूटी राजस्व विभाग में जमा होती है। यह राशि शहर के विकास कार्यों पर खर्च होनी होती है और नगर परिषद का हिस्सा होती है, लेकिन 2019 से लेकर अब तक यह राशि सरकार के पास ही जमा है, नगर परिषद के खाते में नहीं आ सकती। ऐसे में अब उम्मीद की जा सके जिस तरह से पार्षद मुखर हुए हैं, आने वाले दिनों में यह राशि नगर परिषद के खाते में आ सकेगी व विकास कार्यों को भी गति मिलने की उम्मीद की जा सकती है। विकास के नाम पर नगर परिषद के पास नहीं है फंड। शहर के पार्षदों की ओर से लगातार वार्डों में विकास कार्यों को लेकर राशि जारी करने की मांग की जा रही थी। विकास कार्यों में हुई जारी राशि में भी भेदभाव के आरोप भी लगे, लेकिन जब एक बार फिर से पार्षद चेयरपर्सन से मिले तो बताया जा रहा है कि चेयरपर्सन ने कहा कि नगर परिषद के पास फंड की कमी है, ऐसे में कहां से पैसे दे। तब जाकर सहमति बनी कि सभी पार्षद एकत्रित होकर चेयरपर्सन पूनम यादव के नेतृत्व में डीसी से मिलेंगे ताकि 24 करोड़ रुपए की राशि को नगर परिषद के खाते में लाया जा सके। इसी क्रम में शनिवार शाम करीब 5:30 बजे शहर के अधिकतर पार्षद नगर परिषद में एकत्रित होने के बाद जिला सचिवालय पहुंचे और डीसी यशेंद्र सिंह के साथ बैठक की। बताया जा रहा है कि डीसी यशेंद्र सिंह ने भी कहा है कि जल्द ही इस राशि को नगर परिषद में खाते में लाने के प्रयास किए जाएंगे ताकि रेवाड़ी शहर के विकास कार्यों को गति दी जा सके, लेकिन अब देखना होगा कि आखिर यह राशि आने में कितना समय लगेगा। आज हम कल जो प्रोग्राम है पानीपत में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें जन्मदिन उत्सव के विषय में हम सभी डीसी साहब से मिलने आए थे कि हमने व्यवस्था कर ली है और सभी पार्षद भाई अब अपने व्हीकल से सभी जाएंगे और बसें वगैरह भी कर ली है। और साथ में ही हमने सभी पार्षद भाइयों ने और बहनों ने मिलकर हमने एक हमारी नगर परिषद में कार्य हो सके और शहर का विकास हो सके, मतलब इसलिए हमने एक स्टैम्प ड्यूटी हमारी जो आती थी डीसी साहब से उस विषय में बात की है। तो डीसी 24 करोड़ रुपए के करीब है, तो डीसी साहब ने कहा है कि वो जल्द से जल्द मिल जाएगी, जिससे अगर वो पैसा आ जाएगा तो सभी वार्डों में बहुत अच्छी तरह से विकास हो पाएगा। डीसी साहब से मिले थे आप विकास कार्यों को लेकर, क्या कुछ हमने कल चेयरमैन मैम को कहा था कि वार्डों में ग्रांट दो, गलियाँ बहुत ज़्यादा कच्ची हैं और लोगों की मांग है कि उनको पक्के किया जाए, बरसात आने वाली है। तो उन्होंने कहा था कि अभी पैसा नहीं है, जो हमारा स्टाम्प ड्यूटी का 2% का पैसा रहता है नगर परिषद का, वो अभी डी साहब ने रिलीज नहीं किया है। तो इस बाबत आज हम सारे पार्षद इकट्ठे हुए और चेयरमैन मैडम को साथ लेकर हम आए हैं डी साहब के पास कि क्या आश्वासन दिया। डी साहब ने कहा कि आपके 3 दिन के अंदर अंदर सोमवार तक इस पैसे को रिलीज कर देंगे और ताकि आपका विकास कार्य में बाधा ना रहे। किस मुद्दे को लेकर आप मिले डीसी साहब से? आज हम रेवाड़ी के विकास के मुद्दे को लेकर डीसी साहब से मिले हैं। कल हम चेयरपर्सन से मैडम से काम के लिए आए थे। हमें पता लगा कि 24 करोड़ रुपए जो स्टैम्प ड्यूटी के वो रुके हुए हैं। अगर वो 24 करोड़ रुपए नगर परिषद में आते हैं तो कहीं ना कहीं रेवाड़ी का विकास होगा, अगर और सब पार्षदों को ग्रांट दी जाएगी, सबके वार्डों में विकास होएगा। तो आज डीसी साहब ने एक हमें आश्वासन दिया है कि हमने अपनी तरफ से उनको फॉरवर्ड कर दिया है और चंडीगढ़ कहीं ना कहीं वो रुके हुए हैं और डीसी साहब ने पूरा आश्वासन दिया है कि इस मामले में आपकी पूरी मदद करूंगा और जल्द से जल्द ये पैसा नगर परिषद के अकाउंट में आएंगे ताकि पार्षदों के वार्डों में विकास हो सके। डीसी साहब ने कोई टाइम लिमिट दिया है कि कितने दिन? हाँ, थोड़ा सा आइडिया तो दिया है कि मैं जल्द से जल्द इसको 5, 7, 10 दिन के अंदर सॉर्ट आउट कराएंगे और इन कोशिश यही रहेगी और क्या कहते हैं वार्डों में फिर उसके बाद विकास शुरू हो जाए। डीसी साहब से मिले थे आप, क्या मसला था? डीसी साहब से आज हम मिले थे, सभी नगर पार्षद और चेयरमैन के नेतृत्व में हम मिले। जो 401वां प्रकाश पर्व है गुरु तेग बहादुर सिंह जी का, उसकी बारे में जो हमें व्यवस्था दी गई थी पार्षदों को, नगर परिषद को, उसके बारे में भी हमने थोड़ी बहुत जानकारी डीसी साहब के सामने रखी। और इसके साथ साथ हम सभी पार्षद एक मत होकर जो राजस्व विभाग का हमारे पास जो स्टाम्प ड्यूटी का हमारा नगर परिषद का जो पैसा है 24 करोड़ रुपए, यदि वो 24 करोड़ रुपए नगर परिषद में आता है तो रेवाड़ी के विकास कार्य को गति मिलेगी। उस राजस्व विभाग की स्टैम्प ड्यूटी के पैसे के लिए
नगर परिषद के हम सभी पार्षद और चेयरमैन आज डीसी साहब से मिले और डीसी साहब ने हमें आश्वासन दिया कि वो पैसा आपको तुरंत प्रभाव से रिलीज़ किया जाएगा और आप अपने विकास कार्यों की गति को तेज़ी दे पाएंगे। अगर नगर परिषद को 24 करोड़ रुपए मिल जाते हैं तो कितना परसेंट वार्डों में हो जाएगा? नगर परिषद को अगर आप 24 करोड़ रुपए मिलता है तो आप ये मान के चलिए कि उस 24 करोड़ के माध्यम से एक एक वार्ड में अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो 60 करोड़ रुपए के 60 लाख रुपए के आसपास 60 से 70 लाख रुपए के आसपास विकास कार्य हर वार्ड में किए जा सकेंगे। डीसी साहब से मिले, क्या आश्वासन मिला? आज हम जो शहर में विकास की गति रुकी हुई है उसको लेके माननीय उपायुक्त महोदय से मिले और उपायुक्त महोदय ने हमें पूर्ण आश्वासन दिया कि मेरी कहीं भी किसी जगह ज़रूरत पड़े तो मैं हर समय आपके साथ खड़ा हूँ, नगर परिषद के साथ खड़ा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हमने उनसे कहा कि सर हमारे 24 करोड़ रुपए स्टाम्प ड्यूटी के आपके कार्यालय में रुके हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि 7 करोड़ रुपए तो मैंने पहले रिलीज़ कर दिए हैं और बाकी के मैं लगभग 7 से 10 दिन में इस पैसे को जल्दी से जल्दी रिलीज़ कराऊंगा और लोगों के जो भी विकास के कार्य में कहीं भी दिक्कतें आ रही है उनमें भी पूर्ण सहयोग आपका करूंगा। जैसे कि आप कह रहे हो डीसी साहब पार्षदों के साथ आप ऐसे खड़े हैं, तो आप पिछले कई दिनों से मुद्दे उठा रहे हैं कि समस्याओं को लेकर हैं, वार्डों में हर कई समस्या है, उस टाइम क्यों नहीं खड़े थे? मैंने आपसे एक बात कही, डीसी साहब ने कहा है कि मैं नगर परिषद के साथ खड़ा हूँ और हम आज से पहले कोई मुद्दा डीसी साहब के आगे लेके नहीं गए। जो 7 करोड़ का मुद्दा है वो हमारी चेयरपर्सन 1-2 बार आई है तो उन्होंने 24 में से 7 करोड़ रुपए रिलीज़ भी कर दिए, लेकिन व्यवस्था सरकार की अपनी होती है और अब डीसी साहब ने कहा है कि मैं 24 के 24 करोड़ रुपए शीघ्र अतिशीघ्र रिलीज़ करवा दूँ। सर आज डीसी साहब से मिले थे, इसलिए मिले थे? कल सरकार तेज बहादुर की जयंती पानीपत में मना रही है, उस विषय में हम सब पार्षद वहाँ पे जा रहे हैं, इसलिए हम डीसी साहब से स्पेशल मिलने के लिए आए थे कि हम सब इसमें सहयोग करेंगे और चलेंगे। उसके साथ साथ हमारी नगर परिषद की स्टाम्प ड्यूटी के 24 करोड़ रुपए हमारे डीसी साहब के पास है, उसके लिए हमने डिमांड करी कि सर ये हमारे नगर परिषद के पैसे दिए जाए, क्योंकि नगर परिषद के काम रुके हुए हैं, गलियाँ कच्ची पड़ी है बहुत कॉलोनियों की, वो काम जब ही होंगे जब पैसे मिलेंगे, क्योंकि नगर परिषद के पास पैसे कम है। तो मेन हम इन 2 मुद्दों पे ही डीसी साहब से मिलने आए थे। डीसी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि 3 दिन के अंदर तुम्हारे पैसे नगर परिषद में पहुंच जाएंगे। सर आज किस मसले को लेकर मिले? हाँ सर, डीसी साहब से हम इस मसले में मिले थे कि नगर पालिका में कल हम मिले थे मैडम से, चेयरमैन मैडम से, तो यही बात है कि नगर पालिका में अमाउंट नहीं है, पैसा नहीं है और बिना पैसे कोई भी काम हो नहीं सकता है। और जैसा कि अप्रैल के महीने में अक्सर होता है भी, ये पैसे की कमी होती है फाइनेंशियल वगैरह जैसी भी। तो आज डीसी साहब से मिलने के लिए पहले, हालांकि ये बात उठ चुकी है, डीसी साहब के पास आ चुकी है पहले, तो डीसी साहब ने यह किया कि आजकल तो डीएम साहब के अंडर में सब कुछ, लेकिन आफ्टर ऑल डीसी साहब यहाँ शहर के माल लेके, इलाके के माल लेके सबसे बड़े होते हैं, तो हमारा सबका मन बना कि आज डीसी साहब के पास बैठा जाए, मिला जाए। तो डीसी साहब ने बहुत अच्छी तरह जो उन्हें इंटरव्यू करा अटेंड हमको, और बोले कि आपके जो भी स्टैम्प के पैसे 2% जो कटते हैं रजिस्ट्रियों पे हमारे पास जो आते हैं उसको हम जल्दी से जल्दी आपको जो ना वो उसका जो उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। और जो CDM जो साहब से भी कह दिया है उन्होंने कि CDM साहब 1-2 रोज़ में इस मामले को करना देखेंगे, और अगर FC से भी फाइनेंस के ना जो कमिश्नर जो होते हैं या जो भी जो उच्च अधिकारी जो होते हैं उनसे भी बातचीत करेंगे मंडे को, और 1-2 रोज़ में आपका ये करना सोल्यूशन करेंगे। और ये सोल्यूशन के लिए उन्होंने भी एक समय से में ही बताइए कि 5-7 दिन में 10 दिन में ये काम हो जाएगा आपका। ये ग्रांट कब की आई हुई है? ये तो आई हुई वो नहीं है जी, आती है पिछले साल की है मेरे ख्याल। तो उन्होंने कहा कि ये कोई ऑफिशियली काम है, जैसे कि उन्होंने बिल बना के भेज रखे हैं ऊपर पास करनी है, तो उनके इंटरनल वो मामला मैं इस बारे में विस्तार में नहीं करना चाहूँगा। हरियाणा स्टेट में क्या कुछ इंटरनल मामला होता है, लेकिन ये उन्होंने कहा कि हफ्ते 15 के रोज़ में पैसा आपके पास अकाउंट जो आ जाएगा नगर पालिका के अकाउंट में। 24 करोड़ रुपए आने के बाद क्या वार्डों की समस्या है? अब ये उम्मीद तो यही होती है कि इतना पैसा आने के बाद में, पहले भी 18-20 करोड़ रुपए पिछले साल आए थे, उसमें भी काफ़ी वार्डों में काम हुआ है, रोड भी बने, मेरे खुद के वार्ड में भी काम हुआ है, तो और अच्छा काम हो जाएगा। 50-60 लाख हर वार्ड में मिल जाएंगे। हो सकता है कोई वार्ड अगर बड़ा हो उसमें 1 करोड़ ज़्यादा ही मिल जाए, और मिलना भी होना भी चाहिए। कई वार्डों में काम हो भी चुका है, कई वार्ड में जो इंटरनल वार्ड उनमें कम काम की आवश्यकता होती है, तो हो सकता है उसमें कम पैसा मिले, 20 लाख से सर जाए, 15 लाख से हो जाए।
कई बड़े वार्डों में 1 करोड़ से भी ज़्यादा भी खर्च होना पड़ जाए तो वो आपस में हमकर लोग पार्षद लोग सब एकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सब आजकल कोई ऐसी बात नहीं, चेयरमैन से हमारे अच्छे वो है कर संबंध है और ऊपर भी बढ़िया कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डीएमसी साहब से सबसे रिलेशन है, तो उन्होंने सब ने यह कहा मिलजुल के काम करना, शहर के विकास और काम बढ़िया होना चाहिए ताकि कोई कहने कंप्लेंट नहीं आए।